कामदेव और रति का रमण वर्णन है। अब वो जो संध्या थी ना, उस संध्या को बड़ी गिलानी हुई सज्जनों। उसे लगा कि मेरे पिता ने, मेरे भाइयों ने मुझ पर गलत दृष्टि डाली है, मुझे मर्यादा स्थापित करनी चाहिए। और संध्या ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या तो प्रारंभ कर दी, लेकिन मंत्र क्या जपे, कैसे तपस्या करनी है, ये स्वरूप वो जानती नहीं। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि को भेजा, जाओ संध्या को तपस्या की विधि बताओ। वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की विधि संध्या को बताई है। भगवान शिव प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। उस संध्या ने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसे आज तक ये मनुष्य सुरक्षित है। इसके लिए हमको संध्या का उपकार मानना चाहिए। संध्या ने कहा कि प्रभु, जन्म होते ही पहले तो किसी बच्चे के अंदर काम वासना ना हो, आयु बढ़े, जब वो किशोर हो और युवा हो तब उसके अंदर काम वासना जागनी चाहिए। दूसरा, लोग अपने गोत्र में विवाह न करें, गोत्र में विवाह न करें। ये साइंटिफिक कारण है। एक जीन होगा ना तो संतान गुणी नहीं हो सकती, ध्यान दीजिएगा, संतान गुणी नहीं हो सकती। मैसूर का राजवंश उदाहरण है। एक जीन में विवाह होने लग गया, हम उदाहरण से बोल रहे हैं, मैसूर का राजवंश उदाहरण है। एक जीन में विवाह होने लग गया, आज वहां संतान पैदा नहीं होती, गोद लेनी पड़ती है। बोलो राधे राधे। ये स्थिति हो गई है। आप मानो या ना मानो, साइंस उसको जीन कह रहा है और हम उसको गोत्र कह रहे हैं। आपने ब्लड डोनेशन कैंप किया, ये ऋषि मुनि कौन है? ये अलग, आपको हंसी आएगी, अजीब लगेगा, ये कौन है? ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं। बोलो राधे राधे। ज्ञान ने इन्हें ऋषि परंपरा कहा, गोत्र कहा, और साइंस ने इसे ब्लड ग्रुप्स कहा। जो समूह है ना ऋषियों के, प्रवर है ना, अगर गहराई में जाओगे तो यही मिलेगा। एक अच्छे वैज्ञानिक ने हमको बचपन में पूरा बताया था, वो बात हमारे मन में तो बैठ गई। अपने मन में बैठा लीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि महाराज, जितने गोत्र बचा सको उतने बचा लेना। हमने ये शब्द कह दिया, इस पर बहुत कह दिया, जितने बचा सको, क्योंकि आपका वंश चलता रहेगा। दूसरी बात, कभी समस्या नहीं आएगी, संतान अच्छी रहेगी। ये संध्या ने किया है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ने लगा, बचपन में भी इस तरह बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में आ गए हैं। ऐसा रोग लगा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी दोष नहीं आना चाहिए, वो दोष दिखाई देने लगा है। इसमें रक्षा केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुम संसार में सती कही जाओगी, तपस्या का जब विश्राम करो, पर्वत की तलहटी में नीचे मेधातिथि नाम के ऋषि एक यज्ञ कर रहे हैं, तुम यज्ञ कुंड में प्रवेश कर जाना, शरीर को त्याग देना। जिस पुरुष का ध्यान करते हुए तुम अग्नि में प्रवेश करोगी, वही अगले जन्म में तुम्हारे पति होंगे। संध्या ने, मेधातिथि ऋषि का यज्ञ चल रहा था, अग्निकुंड में प्रवेश किया। प्रवेश करते समय जिन महर्षि वशिष्ठ ने उसे तपस्या का ज्ञान दिया, विधि बताई, उनका ध्यान करते हुए प्रवेश किया। और यज्ञ के विश्राम के समय यज्ञ कुंड से एक बड़ी सुंदर कन्या प्रकट हो रही है। मेधातिथि ऋषि ने इसे अपनी पुत्री मानकर पाला है। नाम रखा गया अरुंधति। अरुंधति माता की जय हो।
बड़े होने पर महर्षि वशिष्ठ से इसका विवाह हुआ और ये सूर्य वंश की गुरु माता कहलाई अरुंधति माता। और इन अरुंधति माता के लीला से जब इन्होंने अपने पुत्र को चिकोटी काट दी, रोने लगा और दशरथ जी से कह दिया, ये पूछ रहा है कि दशरथ जी की तो संतान ही नहीं है, पुत्र ही नहीं है, मेरा शिष्य कौन होगा, राजा कौन बनेगा। तब दशरथ जी को गिलानी हुई, तब गुरु के पास गए और तब गुरु जी ने यज्ञ करवाया ऋषंगी ऋषि से। तब श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई आए। माता अरुंधति है मूल कारण। बड़ी सुंदर कथा बताते हैं आपको। जब श्री वशिष्ठ और अरुंधति जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधारे और तीनों ने इन दोनों के ऊपर जल की बूंदें गिराई, जल की वर्षा की। और इन तीनों के हाथ से निकले हुए जल से सज्जनों 7 नदियां प्रकट हुई हैं, जिनमें प्रधान नदी उज्जैन में बहने वाली क्षिप्रा जी है, वो यहाँ से प्रकट हुई है। बोलो राधे राधे। क्षिप्रा मैया की, क्षिप्रा मैया की। ये चरित्र अभी आपने जो सुना, ब्रह्मा जी कहते हैं जो ये चरित्र सुनता है उसकी सारी कामनाएं निश्चित रूप से शिव कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलो राधे राधे।